नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 1 कक्षा 6 के अध्याय 7 का अभ्यास कार्य। अध्याय 7 हमारा कौन सा था? उत्तम पुरुष, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उसका आज हम अभ्यास कार्य यानी कि बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मज्जुषायाः प्रदत्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। यानी कि मज्जुषा यानी कि इस बॉक्स में दिए गए वर्डों से आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो सबसे पहला है डैश गायिका अस्मि। तो मैंने अपनी जब मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा था, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आपको ध्यान रखना है धातुओं से। अस्मि के साथ कौन सा सर्वनाम आता है, स्मः के साथ कौन सा सर्वनाम आता है और आवह के साथ कौन सा सर्वनाम आता है। ठीक है, जो हमारे अस धातु होते हैं उसके उत्तम पुरुष में क्या होता है? अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, यानी कि ये एक के लिए, मैं के लिए, हम दो के लिए, हम सब के लिए। अब यहाँ पर अस्मि है यानी कि एक वचन की बात हो रही है। उत्तम पुरुष के एक वचन की बात हो रही है। उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है हमारा अहम। तो ये हो जाएगा अहम गायिका अस्मि, यानी कि मैं गायिका हूँ। डैश नर्तकः स्मः। स्मः जो है हमारा बहुवचन में आता है उत्तम पुरुष के। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन का सर्वनाम होता है वयम। तो वयम नर्तका स्मः, हम सब नर्तक हैं। नर्तक मतलब कि डांसर्स हैं। डैश सैनिकौ रक्षावः। अब जो ये रक्ष धातु है उसमें आवह प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से उत्तम पुरुष में धातु के एंडिंग में कौन सा प्रत्यय लगता है। तो लगता है आमी, आवह, आमह। तो ये आवह है यानी कि उत्तम पुरुष के द्विवचन की बात हो रही है। तो वो होता है उसके लिए आवाम। आवाम सैनिकौ रक्षावः, हम दोनों सैनिक रक्षा करते हैं। डैश पाठम पठति। देखो उत्तम पुरुष का चैप्टर चल रहा है लेकिन यहाँ पर पठति आ गया यानी कि प्रथम पुरुष की बात कर दी। पठति, पठतः, पठन्ति। तो ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन के लिए यहाँ पर क्या आएगा? छात्रः। तो छात्रः पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है। वयम डैश, वयम। अब देखो यहाँ पर सर्वनाम आ गया। अब आपको धातु को पहचानना है। तो वयम हमारा बहुवचन होता है उत्तम पुरुष का, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय लगता है? आमह लगता है। तो हस में आमह लगा दिया तो हसामह। वयम हसामह, हम सब हंसते हैं। डैश नृत्यन्ति, ये आ गया प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन के अकॉर्डिंग हमारा संज्ञा क्या है? बालिकाः। बालिकाः नृत्यन्ति यानी कि बालिकाएं नृत्य करती हैं। तो आपको इसको कैसे समझना है? आपको पता करना है कि जो हमारे सर्वनाम होते हैं अहम, आवाम, वयम, एक वचन में अहम आता है, द्विवचन में आवाम आता है, बहुवचन में वयम आता है। तो उसी हिसाब से धातु को पहचानना है। एक वचन में अस्मि आता है, द्विवचन में स्वः आता है, बहुवचन में स्मः आता है। जो दूसरे धातु होते हैं तो एक वचन में आमिल का प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है पठामी। द्विवचन में आवह लग जाता है तो बन जाता है पठावह, और बहुवचन में आमह लग जाता है तो बन जाता है पठामह। ठीक है, अगर आप ये समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोष्ठके प्रदत्त धातोः उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत्। यानी कि कोष्ठक मतलब कि ब्रैकेट में दिए गई धातुओं को लेकर के आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, और आपको धातु भी देखना है कि कौन सी धातु का कौन सा पुरुष लगेगा और कौन सा वचन लगेगा। तो वयम है तो समझ लो उत्तम पुरुष की बात चल रही है। वयम हमारा उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है। तो चल धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा चलामः। वयम चलामः, हम सब चलते हैं। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन, तो वद धातु का हो जाएगा वदामि। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। आवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो पच धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है पचावः। आवाम पचावः, हम दोनों पकाते हैं। अहम यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो स्मृ धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन होता है स्मरामि। अहम स्मरामि, मैं याद करता हूँ। वयम डैश उत्तम पुरुष का बहुवचन, गै धातु यानी कि गाना, तो गै धातु के उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा गायामः, हम सब गाते हैं। अब आप कहोगे कि इतनी सारी धातुएं कैसे याद करें?
तो आपको इतनी सारी धातुएं याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपरिवर्तनशील धातुएं होती हैं उसमें तो सेम से चलते हैं, जैसे कि पठ धातु हो गई, चल धातु हो गई, वद धातु हो गई, लिख धातु हो गई। आप कोई से भी एक धातु के रूप याद कर लो, जैसे कि पठ धातु के याद कर लिए, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। बस आपने एक याद कर लिया, एक उसको लिख कर के प्रैक्टिस करो, उसको समझो। फिर पठ की जगह लिख जोड़ दो, चल जोड़ दो, वद जोड़ दो, पच जोड़ दो, ठीक है। तो ऐसे ही सारे आपको याद हो जाएंगे। और जो परिवर्तनशील धातु होती हैं उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका क्या बनता है, जैसे कि गै धातु का गाय बन गया, ठीक है। तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, परिवर्तनशील धातु के रूप कैसे चेंज होते हैं। तो आप वहाँ पर जा कर के उस वीडियो को देखोगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे के सारे धातुएं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ जाओगे कि पीछे कौन से प्रत्यय लगते हैं तो बस धातु में आपको प्रत्यय जोड़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोधयत, यानी कि हमारे जो ये रेखांकित पद है, अंडरलाइन पद है, इनमें मिस्टेक्स कर रखी है, इनको आपको ठीक करना है। तो अहम है, यहाँ पिबंती लिख रखा है। पिबंती तो हमारा प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है और अहम हमारा उत्तम पुरुष के एक वचन में आता है। तो पिब धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाता है पिबामि। अहम पिबामि, मैं पीता हूँ। वयम छात्रः स्व, वयम आ गया, वयम के साथ जो ये बहुवचन है तो स्मः लगता है, तो हो जाएगा वयम छात्रः स्मः, हम सब छात्र हैं। स्वः तब आता जब हमारा आवाम होता। अब देखो यहाँ पर यही उल्टा कर दिया, आवाम तर्कौ स्मः, आवाम के साथ स्वः आता है और वयम के साथ स्मः आता है, तो हो जाएगा आवाम तर्कौ स्वः, हम दोनों तैराक हैं। अहम खादावः, अहम के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, आमी लगता है, तो खाद में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा खादामी। अहम खादामी मतलब मैं खाता हूँ। वयम छात्रः अस्मि, वयम के साथ क्या लगता है, स्मः लगता है। वयम छात्रा स्मः, हम सब छात्र हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वाक्यानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, इन वाक्यों को जैसे जैसे हमें यहाँ पर निर्देश दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको चेंज करना है। जैसे वयम गच्छामः यानी कि हम सब जाते हैं, अब आपको इसको द्विवचन में चेंज करना है, तो आपका सर्वनाम भी चेंज होगा और आपका धातु रूप भी चेंज होगा। तो उत्तम पुरुष की बात हो रही है तो हम उत्तम पुरुष का द्विवचन देखेंगे जो कि होता है आवाम। तो गच्छ धातु का द्विवचन हो जाएगा गच्छावः, आवाम गच्छावः यानी कि हम दो जाते हैं। आवाम नमावः, तो आवाम उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है वयम और उसी के अकॉर्डिंग नम धातु का हो जाएगा नमामः, वयम नमामः यानी कि हम सब नमस्कार करते हैं। अहम भ्रमामि द्विवचन, तो द्विवचन हो जाएगा आवाम और भ्रमामि का हो जाएगा भ्रमावः, आवाम भ्रमावः हम दोनों घूमते हैं। ते नृत्यन्ति, ते का हो जाएगा सा, ठीक है। अब जो होते हैं स्त्रीलिंग के सर्वनाम जो होते हैं प्रथम पुरुष के लिए वो क्या होते हैं, सा, ते, तः, तो ये हमारा द्विवचन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने की है, अगर हम स्त्रीलिंग का यूज़ करते हैं, स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के सर्वनामों को हम यूज़ करते हैं तो वो होते हैं सा, ते, तः। तो अगर हम स्त्रीलिंग रहे हैं, ते ले रहे हैं, तो यहाँ पर नृत्यतः होना चाहिए था, ठीक है ना, कि वे दोनों नृत्य करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो नृत्यंती है यानी कि ये बहुवचन है। बहुवचन है तो ये किसका बहुवचन है, किसका बहुवचन है, ये पुल्लिंग का, सह, तौ, ते, ठीक है। तो ये पुल्लिंग की बात हो रही है कि वे सब नृत्य करते हैं, तो वे सब नृत्य करते हैं तो उसका ही हम पुल्लिंग का एक वचन लेंगे हम सह, तो यहाँ पर होना चाहिए था सह, सह नृत्यति। धातु तो हमारा सेम रहेगा, चाहे हम पुल्लिंग की बात कर लें चाहे हम स्त्रीलिंग की बात कर लें, लेकिन हमारा जो सर्वनाम है वो चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा सह, सह नृत्यति, ठीक है। वह नृत्य करता है और यहाँ पर था वे सब नृत्य करते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर तो अंति है, नृत्यंती बहुवचन हो गया और ते किसके बहुवचन में आता है, पुल्लिंग के बहुवचन में आता है, सह, तौ, ते। अब आता है सह यच्छति, वह देता है, इसका बहुवचन हो जाएगा ते, ते यच्छन्ति, वे सब
देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुत। ये हमारे हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनको हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। मैं हंसता हूँ, मैं की संस्कृत होती है अहम। हस धातु लगेगी इसमें और उत्तम पुरुष का एक वचन लगेगा तो हो जाएगा हसामी। अहम हसामी यानी कि मैं हंसता हूँ। हम सब बोलते हैं, हम सब होता है वयम। बोलने की संस्कृत होती है वद धातु, तो उसका बहुवचन हो जाएगा वदामः, वयम वदामः। हम दोनों घूमते हैं, हम दोनों की होती है आवाम। और घूमने को कहते हैं भ्रम धातु, तो भ्रम धातु का हो जाएगा भ्रमावह, आवाम भ्रमावह। मैं सूंघता हूँ, मैं यानी कि अहम। सूंघने की संस्कृत होती है जिघ्र धातु, तो जिग्रामी हो जाएगा, अहम जिग्रामी। हम सब खेलते हैं, हम सब यानी कि वयम। खेलने की संस्कृत होती है क्रीड़ धातु, तो हो जाएगा क्रीड़ामः, वयम क्रीड़ामः। ठीक है, इस तरह से हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब ये रचनात्मक गतिविधि दे रखी है, इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, दूसरा तो आप अपने आप करिएगा क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में वाक्यों का निर्माण करना है और चार्ट पर लिखना है, तो ये आप अपनी क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। नीचे कुछ क्रियापद दिए गए हैं, उनमें से प्रथम पुरुष के क्रियापदों को हरे, मध्यम पुरुष के क्रियापदों को नीले और उत्तम पुरुष के क्रियापदों को लाल रंग से रंगिए। ठीक है, तो मैंने रंगों का इस्तेमाल ना करते हुए मैंने प्रथम पुरुष के लिए प्र, मध्यम पुरुष के लिए म और उत्तम पुरुष के लिए उ लिख दिया है। ठीक है, तो हम क्रियापद हैं हमारे, प्रथम पुरुष के क्रियापद में हमारा आएगा स्तः, होता है ना, अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, पिबसी, पिबसी आता है हमारा मध्यम पुरुष में, पिबसी पिबतः पिबत। गच्छतः मध्यम पुरुष में, ठीक है, गच्छसि गच्छतः गच्छत। तरति हमारा आता है प्रथम पुरुष में, तरति तरतः तरन्ति। इसी तरह से चलन्ति भी हमारा प्रथम पुरुष में आता है। चलत, चलत हमारा मध्यम पुरुष में आता है। नमामि हमारा उत्तम पुरुष में आएगा। खादतः हमारा मध्यम पुरुष में। तिष्ठामः उत्तम पुरुष में, वदावः उत्तम पुरुष में। अब आप इनको कैसे पहचानोगे? ठीक है, अगर पीछे हमारा ती तह अंति आता है तो यानी कि हमारा प्रथम पुरुष है। अगर पीछे हमारा सी थह थ आ रहा है यानी कि मध्यम पुरुष है। अगर पीछे हमारा आमी आवह आमह आ रहा है तो हमारा उत्तम पुरुष है। ठीक है, इस तरह से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। बस आपको मैंने हिंट दे दिया कि आपको पीछे के जो प्रत्यय हैं वो याद होने चाहिए। धातु तो कुछ कोई भी हो सकती है, बस पीछे के प्रत्यय का अगर आपको ध्यान है तो आप समझ जाओगे कि प्रथम पुरुष की बात हो रही है या मध्यम पुरुष की या फिर उत्तम पुरुष की। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी सारे बच्चों को जो कि मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी मेरे चैनल से बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।